ये खास यूपी पुलिस के लिए ही है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो ये 50 क्वेश्चन की जगह 100 क्वेश्चन के कंसेप्ट कवर होंगे। जिन क्वेश्चनों में ज़रूरत होगी वहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसमें 2-3 बातें याद रखना। 15 अगस्त 1947 से तो इंडिपेंडेंस डे, ये तो खत्म हो गया। आंसर है 26 जनवरी 1950, इस दिन लागू हुआ। ये तो लागू होने की डेट है, ठीक है ना। किसकी डेट है ये? लागू होने की डेट है। लेकिन ये 26 नवंबर 1949 क्या है? इस दिन एडोप्ट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? इस दिन एडोप्ट हुआ था। एडोप्ट का मतलब हुआ इस दिन इसको अपनाया गया था, ठीक है। अब एक बात बताओ, 26 नवंबर 1949 को जब ये एडोप्ट हो गया, यानी कि बन के पूरा तैयार हो गया और इसको अपना भी लिया गया, तो क्या ज़रूरत पड़ी कि 26 जनवरी 1950 तक वेट करा गया कि इसको लागू करने के लिए? तो इसके पीछे हिस्टोरिकल रीज़न है। रीज़न क्या है कि 1930 में लाहौर अधिवेशन हुआ, यानी कि लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ एक। उसके अंदर डिसाइड करा गया कि 26 जनवरी 1930 को भारत आज़ादी दिवस मनाएगा, कि इस दिन हम इंडिपेंडेंट डे मनाएंगे, ठीक है। तो जब 26 जनवरी डिसाइड हुई थी उस टाइम पे, तो उसी याद में जब 26 नवंबर को एडॉप्ट कर लिया गया, तो सोचा कि उसी चीज़ को कोमेमोरेट करके, यानी कि उसी की याद में हम 26 जनवरी 1950 को ही लागू करेंगे भारतीय संविधान को। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन 1 संघीय राज्य है, ऑप्शन बी गणराज्य है, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक गणराज्य है, या ऑप्शन नंबर डी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रस्तावना पढ़ोगे तो इसमें सारे टर्म ये वाले मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष मतलब परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भीमराव अंबेडकर आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, चेयरमैन, ठीक है। अपना जवाहरलाल नेहरू किस चीज़ के थे? संघ शक्ति समिति। किसके? संघ शक्ति समिति। और इसके अलावा संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन मिलेंगे आपको? जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल का थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के लिए कमेटी का जिक्र है तो सरदार पटेल पे निशान लगाना। और अल्पसंख्यक के लिए भी यही अध्यक्ष थे, ठीक है ना, अल्पसंख्यक के लिए, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? ये सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? थर्ड भाग, ठीक है ना। भाग 3 ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 2 किससे संबंधित होगा? आपका नागरिकता से। भाग 4 आपका डीपीएसपी, ये तो हो गया नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड हो गया, ये डीपीएसपी से रिलेटेड हो गया, और ये केंद्र से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना। भाग 5 6 राज्य से, और 7 रिपील हो गया, ख़त्म कर दिया गया, 8 आपका यूनियन टेरिटरी, ठीक है। चलो ये 5 हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? भाई मौलिक अधिकारों का संरक्षण का मतलब है हमारे जो मौलिक अधिकार है उनकी संरक्षण, उनको सेफ्टी कौन प्रोवाइड करता है? तो याद रखना सर्वोच्च न्यायालय। कैसे? अगर मान लो आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो संविधान आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला है? हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल बोला, यानी कि हृदय और आत्मा, संविधान की हृदय और आत्मा, आर्टिकल 32 को बोला किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, ठीक है ना। क्या जारी कर सकता है? रिट जारी कर सकता है उसके खिलाफ जो बंदा आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए अच्छा एक और बात, ये आर्टिकल 32 तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आ जाएगा। इसी तरीके से आर्टिकल 226 याद रखना, ये हाई कोर्ट है, ठीक है ना। तो 32 और 226 दोनों ही मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं हमारे, ठीक है। 32 सुप्रीम कोर्ट, 226 हाई कोर्ट। संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? याद रखना 14, 15, 16, 17, 18, ये आपको समानता के अधिकार से संबंधित। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें 19, 20, 21, 22, 23,
24 ये सब, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 21A में, किसमें 21A में। धर्म की स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28, ये याद रखना, ये धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में, अभी पढ़ा 21A, शिक्षा का अधिकार किस में 21A में, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया 21A बी पार्ट, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, बिल्कुल अभी पढ़ के आए, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। उपचार का मतलब क्या हुआ, मान लो आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो ये एक उपचार देता है आपको आर्टिकल 32 कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अपील करने। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, याद रखना निर्वाचक मंडल। अच्छा, संसद में ये कन्फ्यूजन होगी, संसद द्वारा, भाई एक बात आपको, राष्ट्रपति है, मान लो ये प्रेसिडेंट है, इसको निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे, जब इसका प्रेसिडेंट जी का इलेक्शन होगा तो कौन कौन वोट डालेंगे। नंबर 1 राज्य लोकसभा, याद रखना लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड, इलेक्टेड मतलब निर्वाचित, नॉमिनेटेड नहीं है, ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों, मतलब जिनका नॉमिनेशन हुआ है, जो नॉमिनेटेड मेंबर है, जिनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करा है, वो वोट नहीं डालेंगे चुनाव में, ये तो हो गया। अच्छा, यूटी में कौन कौन होंगे, दिल्ली और पुडुचेरी, ये याद रखना। और राज्य में यानी कि स्टेट में, स्टेट का याद रखना, स्टेट में सिर्फ आपका लेजिस्लेटिव असेंबली ही वोट डाल सकती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल वोट नहीं डाल सकती, यानी कि विधानसभा के मेंबर ही वोट डालेंगे, विधानसभा के मेंबर ही, विधान परिषद के मेंबर वोट नहीं डालेंगे, विधान परिषद जो है उसके जो मेंबर है वो वोट नहीं डालेंगे। और यहाँ पर भी वही रूल लगेगा, नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ भी वोट नहीं डालेंगे। तो ये है निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के लिए। अच्छा, राष्ट्रपति का कार्यकाल वही 5 वर्ष है। आगे बढ़ो, भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है, वास्तविक, ये रियल वाला, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब है नाम मात्र का, नाम मात्र के लिए किसके पास पावर है, नाम मात्र के लिए पावर है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। जबकि रियल पावर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर, किसके पास, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के पास। ये वास्तविक की बात कर रहा है यानी कि रियल की बात कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, याद रखना राष्ट्रपति, अपने मत से नहीं कि अपने दिमाग से ही राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री चुनेगा, नहीं। मान लो कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से या कोएलिशन से यानी कि गठबंधन से सरकार बन रही है, तो जिसकी भी सरकार है वो अपना एक व्यक्ति चुनेंगे कि हम इसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और वो नाम राष्ट्रपति जी के पास जाता है और राष्ट्रपति जी घोषित कर देते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। ये ऑप्शन बी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है, याद रखना 6 वर्ष का, ठीक है। 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का। उसके अलावा राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भी खत्म नहीं होती, ठीक है। ये स्थायी सदन है, हर 2 साल बाद 1/3 जो मेंबर है, 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते हैं, हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते हैं राज्यसभा के अंदर। और राज्यसभा के मेंबर का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है, राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल क्या होता है, 6 साल होता है। राज्यसभा के लिए अगर इलेक्शन लड़ना है ना, तो उसके लिए मिनिमम एज 30 ईयर, और लोकसभा के लिए आपके पास हो जाएगी 25 ईयर, ठीक है। और यहीं पंचायती राज सिस्टम की बात करें, पंचायत के लिए 21 साल, कितने साल, 21 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अभी बताया 6 साल। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को कौन चुनेगा, स्पीकर को चुनते हैं लोकसभा के सदस्य, है ना, वोट डालते हैं लोकसभा का अध्यक्ष चुनने के लिए। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है, ये धन विधेयक एक तो याद रखना आर्टिकल 110 में इसकी बात करी गई है। दूसरा, धन विधेयक जब भी प्रस्तुत किया जाता है उससे पहले राष्ट्रपति जी यानी कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगती है, क्या लगती है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी, ओके। इसके अलावा ये सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं करा जा सकता। जब लोकसभा में ये प्रस्तुत किया जाता है आर्टिकल 110 के तहत प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद, तो प्रस्तुत करने के बाद ये राज्यसभा में भेजा जाता है सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए। मतलब अगर राज्यसभा अगर कुछ सलाह देना चाहती है तो वो सलाह दे सकती है,
कुछ चेंज करवाना चाहती है तो चेंज करवा सकती है, लेकिन वो सलाह मंजूर और नामंजूर कर सकती है लोकसभा। वो चाहे उस सलाह पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है, मान सकती है, अन्यथा नहीं मान सकती, उनकी मर्जी है लोकसभा की। यानी कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा को सुप्रीम पावर दी गई है, ठीक है। और जब राज्यसभा के पास जाता है, ये 14 दिन का उनको टाइम दिया जाता है, 14 डे की एक लिमिट सेट करी गई है। अगर 14 डे में आपको कुछ रिकमेंडेशन देनी है, कोई सलाह देनी है, ठीक है, तो दे दो। उससे बाद अगर टाइम लगा दिया तो धन विधेयक को पास माना जाएगा कि ये पास हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? याद रखना, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। किससे? दक्षिण अफ्रीका से। अच्छा, ये भी याद रखना, ब्रिटेन से क्या लिया गया? सिंगल सिटीजनशिप। क्या ली गई है? सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता। उसके अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है ना, वो जैसे लोकसभा, राज्यसभा, इस तरीके से, अपर हाउस, लोअर हाउस, ये कहाँ से ली गया है? ब्रिटेन से। और सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली गई है। अच्छा, अमेरिका से क्या लिया गया? एक तो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार आपके, ये वहाँ से लिए गए हैं। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हो गया? जुडिशियल रिव्यू का मतलब हो गया, जैसे मान लो अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, पार्लियामेंट ने क्या करा? एक लॉ बनाया, और हमारी जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका ये देख रही है कि वो जो लॉ है वो गैर कानूनी रूप से बनाया गया है, या किसी भी तरीके से, कोई गलत तरीके से वो लॉ बनाया गया है, या सही तरीके से बनाया गया है, वो चेक करेंगे, है ना। तो चेक और बैलेंस करने का काम है आपका सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, न्यायपालिका का। तो इसी को जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। मतलब जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका रिव्यू कर सकती है किसी भी लॉ को। क्या वो लॉ जो बनाया गया है वो कानूनी तरीके से बनाया गया है, संवैधानिक तरीके से बनाया गया है? क्या उसके बनाने के बाद, उसके लागू होने के बाद क्या जनता को उसका नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है? इसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। ये कहाँ से लिया है? अमेरिका से। अच्छा, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब है महाभियोग। क्या? महाभियोग। महाभियोग भी कहाँ से लिया गया है आपका? अमेरिका से। किससे लिया गया? अमेरिका से। आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका तो हो ही गया। संवैधानिक संशोधन। अच्छा, कनाडा। कनाडा का याद रखना, फेडरल सिस्टम, संघीय सरकार। क्या? संघीय सरकार। ये कहाँ से लिया गया? आपका कनाडा से। ये याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन के लिए दक्षिण अफ्रीका। ये नॉर्मल चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है? 12। और पार्ट कितने हैं? पार्ट है 18। कितने पार्ट है? 18 पार्ट है। और अनुसूचियाँ कितनी है? 12। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संशोधन, ठीक है। कौन से संशोधन से? 42वें संशोधन से। 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एक तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। दूसरा, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करी गई थी प्रियम्बल के अंदर? एक तो समाजवादी वर्ड यहाँ से ऐड हो गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये जो वर्ड है, और उसके अलावा अखंडता। 44वें संविधान संशोधन से कौन कौन सी चीज़ें? एक तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था, राइट टू प्रॉपर्टी वाला सीन, जो कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन राइट था, संवैधानिक अधिकार था, वो ख़त्म करके इसको लीगल राइट बना दिया। क्या बना दिया? लीगल राइट है। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी जो संवैधानिक अधिकार था आपका, वो ख़त्म कर दिया गया, उसको लीगल राइट बनाया, ठीक है। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन, सॉरी 52वां संविधान संशोधन क्या बोलता है? एंटी डिफेक्शन यानी कि दल बदल कानून की बात करता है। किसकी बात करेगा? दल बदल कानून। कौन सी अनुसूची में होता है? 10th अनुसूची, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन किसकी बात करता है? याद रखना, जो वोट डालने का अधिकार है 21 साल से 18 साल कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन में। मतदान की न्यूनतम आयु पहले 21 थी, अब 18 कर दी गई है। भारत में आपातकाल को घोषित करता है राष्ट्रपति, किसके? मंत्रिमंडल की अनुमति से। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 3-4 आर्टिकल याद रखना, 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपातकाल इसमें आ जाएगा। 356 में प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा यानी कि राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्त आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाएगा। तो अभी राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है तो 352। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद? अभी बताया 356। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 360 में फाइनेंशियल यानी कि वित्त आपातकाल। 368 क्या है? संविधान में संशोधन की बात करेगा तो ये लगाना है, ये संविधान संशोधन हो गया। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, हर 5 साल में। एक याद रखना, 280 आर्टिकल 280 इसके अंदर आता है, हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन होगा।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के कहने पर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पहले ये कलकत्ता में था अंग्रेजों के समय, अब ये नई दिल्ली में, याद रखना। उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? संसद के कहने पर। ठीक है। पंचायत राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर हुई? बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद कई समिति और बनी जिनके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में कई तरीके के बदलाव लाए गए, तो इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? अभी बताया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा बी। 32 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? मंत्रिमंडल के कहने पर। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? जैसे देश का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संसद के कुल कितने सदन होते हैं? 2 सदन। पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा, याद रखना, तो 2 सदन होंगे। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति। ऐसी लोकसभा के सभापति स्पीकर जिनको बोला जाता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया? अपनाने की बात करेगा तो आंसर लगाना 26 नवंबर 1949, और लागू की बात करेगा तो बोलना 26 जनवरी 1950। 37, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? लगभग बहुत सारी कंट्रियों से हमने संविधान में बहुत सारी चीज़ें ली हैं, लेकिन अगर बात करें सबसे बड़ा स्रोत तो बोलना है भारत शासन अधिनियम 1935। 38, न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके पास है? भाई न्यायिक की बात कर रहा है तो न्यायपालिका ही होगा ना। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया? यानी कि इलेक्शन कमीशन 324 में। 280 किस में? फाइनेंस कमीशन। 356 किस में पढ़ा? प्रेसिडेंट रूल। 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा। भारत के प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। द्वितीय नागरिक कौन है? उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, राज्यसभा का। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? याद रखना, भाग 4। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 5 केंद्र सरकार से संबंधित। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य? पहले 10 थे, फिर बाद में एक और ऐड करा गया 86वें संविधान संशोधन से, तो अब टोटल 11 है। भारत का सर्वोच्च कानून कौन है? सर्वोच्च कानून संसद थोड़ी है, न्यायपालिका थोड़ी है, राष्ट्रपति थोड़ी है। संविधान ही सर्वोच्च कानून है, याद रखना। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? लोकसभा के सदस्य, लोकसभा में जो एमपी बनते हैं लोकसभा में, उनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई? देखना, मैंने बताया था कनाडा। मैंने क्या बताया था? कनाडा। लेकिन अगर ऑप्शन में कनाडा नहीं है तो अमेरिका आंसर है इसका, ठीक है ना। अगर कनाडा और अमेरिका दोनों है तो कनाडा के साथ जाना। राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए गए हैं? याद रखना, आयरलैंड। किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। मान लो मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? 368। संविधान के संशोधन की बात करेंगे तो 368। 52 में 368 में संविधान संशोधन होगा। 52 में राष्ट्रपति कह रहा हूँ राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन। 370 में जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा। ठीक है, आंसर 368 होगा। संविधान संशोधन की बात करेगा। भारत में एकल नागरिकता, याद रखना, एकल नागरिकता कहाँ से? ब्रिटेन से। ठीक है, तो क्वेश्चन 50 हमारे ऐसे कंप्लीट होते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आसान से लेकर टफ तक हर तरीके के क्वेश्चन है इसके अंदर।